ये आवाज कैसी थी? मुझे लगता है कुछ गिरा है। ये आवाज नीचे से आई है। हुरिया पर्दों का नाप ले रही थी, उसी ने जरूर कुछ गिराया होगा। कभी कोई काम ठीक से नहीं कर सकती वो। अगर वो गिर गई हुई तो? क्या हो गया है मोहसिन? अरे बेटी, ये आवाज कैसी थी? मोहसिन साहब, बाहर पुलिस आई है और करीम साहब का पूछ रही है। पुलिस आई है? क्या किया तुमने? क्या कह रही हो बेटी? करीम ने ऐसा क्या किया जो पुलिस पूछ रही है? करीम? पता नहीं बाबा, देख लेते हैं। करीम साहब, आपके खिलाफ कंप्लेन है, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? आज मेरे बेटे की बहुत अहम मीटिंग है, अगर ये ना गया तो बहुत नुकसान होगा। कंप्लेन सीरियस है। मिस्टर मोमर ने इन पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया है। क्या वाकई करीम ने मारा उसे? मैं क्या कहूँ निदा, बहुत शर्मिंदा हूँ मैंने उन सब का भरोसा तोड़ा है। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये हकीकत है, तुमने जो भी महसूस किया वो सच था। तुम्हारी फीलिंग्स के साथ साथ अमल भी सही था। ये तुम क्या कह रही हो निदा? तुम अभी इस बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए हैरान हो रहे हो। मैं समझ सकती हूँ। एक काम करते हैं, मैं सारी कहानी तुम्हें शुरू से सुनाती हूँ। हाँ तुम बताओ, मैं सुन रहा हूँ। सबसे पहली बात, वो दोनों मियाँ बीवी नहीं है। क्या? तुमने जो सुना वो सच है। उनकी शादी नकली है और वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी नहीं करते। देखिए ऑफिसर, आपको गलतफहमी हुई है। मैं जब वहां से निकला तो उसने मुझसे माफी मांगी थी। उसे शर्मिंदगी थी, वो शिकायत क्यों करेगा? कोई गलतफहमी नहीं। तुमने क्या किया है बेटा? बाबा कुछ नहीं हुआ। अभी आपने सुना ना, बाबा ने कहा कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जैसे मैं मीटिंग से फ्री होऊंगा मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा। बाबा जल्दी चलिए, लगता है डिलीवरी का टाइम आ गया है। चलिए मेरे साथ। ये क्या कह रहे हो? अभी इतनी जल्दी डिलीवरी कैसे हो सकती है? ओ मोहसिन, कहीं बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया? क्या? जाओ जल्दी देखो उसे, मेरी तबीयत खराब हो रही है। जल्दी आइए। मेरे खुदा। देखिए ऑफिसर, आप देख सकते हैं कि हमारे घर में एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं खुद ही आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। मिस्टर मोमर ने मेडिकल रिपोर्ट्स के हमरा हमसे राब्ता किया है और 7 सिविलियन कैमरा की फुटेज भी फराहम की है। कंप्लेन सीरियस है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। करीम, No, Brandon, no. God damn it, no. Don't you ever remember what I said at the meeting? No, no. Where are your boss, Brandon? Yes, yeah, I know the risks. Oh, hey, hello. Welcome to my world. मैं चाहती हूँ कि हम यूज कार्ड में भी अपनी ब्रांच खोल लें। नजमा मेरी जान, तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ये हमारी सोवी ब्रांच है और मैं इसे न्यूयॉर्क में खोलना चाहता हूँ। और वैसे बर्लिन भी बुरा नहीं है, मुझे वहाँ का मौसम बहुत पसंद है। सोवी ब्रांच की खुशी में हम सब वर्ल्ड टूर पर जाएंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे। ऐसा जरा सोचे, हमारा ताल्लुक कहाँ से है? यूज कार्ड से। ये ठीक कह रही है। हाँ बिल्कुल, यूज कार्ड से है। यूज कार्ड से? हाँ, मैंने पहले नहीं बताया क्या? देखिए रजा, हमारी 99 ब्रांचेस हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि सोवी ब्रांच यूज कार्ड में खुले। यूज कार्ड वाले कॉफी नहीं पीते क्या? उन्हें लैटे पसंद नहीं या कैरेमल से नफरत है उन्हें? नजमा ऐसी बात नहीं है, तुम बात को दूसरी तरफ ले जा रही हो बेबी। मैं तो एक सिंबॉलिक बात कर रहा था, पर तुमने तो बात का मौजू ही बदल दिया। हम यूज गार्ड में अपनी ब्रांच जरूर खोलेंगे, आखिर वो हमारा आबाई शहर है, उसका भी कुछ न कुछ यूज कार्ड से हैं हम। आपके बालों को क्या हो गया? मैंने स्ट्रेट करवाए हैं बालों, मेरा दिल चाह रहा था मैंने करवा लिए। थोड़े अजीब लग रहे हैं। तो मेरे बालों की फिक्र छोड़ो और ये सुनो कि मेरे पास बहुत ही बेहतरीन एक आइडिया है। क्यों ना हम यूज कार्ड के साथ साथ किसी और मुल्क में भी अपनी 2-3 नई ब्रांचें खोल लें। अगर हम एक ही शहर में 2 ब्रांचें खोले तो वो दोनों बिल्कुल जुड़वा लगेंगी।
और अगर तुम इसके साथ जर्मनी में ब्रांच खोलने का सोच रहे हो तो मुझे जर्मनी बहुत ज्यादा पसंद है। मॉम, जर्मनी में ब्रांच वाला आइडिया काफी अच्छा है। हाँ। इस बहाने से मैं जर्मन जुबान भी सीख लूंगा। ये नहीं बदलेगा। कितना समझदार है ये। समीर, ये लोग तो हमसे भी बहुत ज्यादा अमीर हो गए। बिस्मा की कॉल आ रही है। उठाओ ना जल्दी। हेलो बेटी, कैसी हो? लंदन में सब कैसा है? बिस्मा इतनी बड़ी होगी कि अकेली लंदन चली गई? और अगर बिस्मा वाकई इतनी बड़ी हो गई है कि वो लंदन चली गई है तो मेरे बाल सफेद क्यों नहीं हुए अभी तक? रसा बेटा, तुम्हारी दाढ़ी तो सफेद हो गई है। नहीं तो अम्मी, हाँ, सफेद बिल्कुल। नहीं हुई, ये तो मैंने बस फैशन के लिए किया ऐसा। बिस्मा, यहाँ पर सब लोग परेशान हो गए हैं ना, तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। अपना ख्याल रखना। बाय। अपने बाबा से भी बात कर लिया करो बेबी। हमारी फैमिली कितनी अच्छी है ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शुक्र है हम लोग वक्त पे आ गए। अभी तक कोई भी मेहमान नहीं आया। तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर। खालदा, तुम्हारे बालों का रंग भी नहीं बदला और मैं यहाँ व्हील चेयर पर बैठा बैठा बूढ़ा हो रहा हूँ। देखो। अरे नहीं नहीं मोहसिन अंकल, आप अकेले बूढ़े नहीं हुए। मुझे देखिए, मेरी दाढ़ी में सफेद बाल हैं। कैसे हैं मोहसिन साहब? मुहसिन, हमें इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। हम साइड पर होकर बैठ जाते हैं। अगर बहू रानी ने देख लिया तो खरी खरी सुनाएगी। जानते हैं ना कितना गुस्सा आता है उसे। हुरिया, देखो कितने गुब्बारे बाकी हैं। मेरे फेफड़े जवाब दे गए हैं। अभी 18 गुब्बारे और फुलाने हैं हम समीर। फूले हुए गुब्बारे नहीं ला सकते। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। आयशा ने कहा इतने गुब्बारे काफी नहीं है, कम से कम 40 गुब्बारे और होने चाहिए। समीर, जल्दी फुलाओ, अगर आयशा आ गई जानते हो ना क्या होगा। ताया अप्पू, चले घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। लग रहा है। हाँ हाँ, जरूर खेलेंगे। ये पकड़ो जरा हुरिया। हुरिया, अब ये सारे गुब्बारे तुम्हें अकेली को फुलाने हैं। चलो चलो, हम खेलते हैं। आ जाओ। जरा देखो तो सही आ जाओ, घोड़े की पीठ पे चढ़ जाओ। जरा देखो गधा घोड़ा बन के कितना अच्छा लग रहा है। जी अम्मी। अब चले, मुझे सैर करनी है। चल घोड़े। ओ समीर, काश इस वक्त हम अपने बच्चे को खिला रहे होते, लेकिन हमें आयशा के बच्चे को खिलाना पड़ रहा है। ओह, हमारी किस्मत। बाबा देखिए ना, ताया अब्बू कितना अच्छा घोड़ा बनता है। अरे मेरा प्यारा बेटा, चलो ताया अब्बू की पीठ से नीचे उतरो। कुछ नहीं होता भाई, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए बच्चा यार। खेल रहा था। देखो मेरी जान, मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए खुसूसी तौर पे जेल से थोड़ी छुट्टी लेकर आया हूँ, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। चलो मना लेते हैं। मैं अपनी जमीन की बात कर रही हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जब उस जमीन पे मैं अपना महल बनाऊंगी तो कितना खूबसूरत लगेगा वो। दुनिया दूर दूर से उस महल को देखने के लिए आएगी। महल बनवा रही ओह, हो? मेरी प्यारी बच्ची, तुमने सुना मेरी बच्ची अपने लिए नया महल बनवा रही है। इसे बहुत पहले कर ये लेना सब चाहिए। क्या है? तुमने वादा किया था ना? क्या हमारी सारी बातें इब्राहिम के साथ की गई, हमारी डील बेकार गई? तुमने मेरे साथ वादा किया था कि महल नहीं बनवाना, जब एक बार कह दिया तो नहीं बनेगा। रिलैक्स हो जाओ जान, गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? मैं महल की बात कर रही हूँ, रहने वाला नहीं बल्कि होटल, हमारा होटल। अच्छा, तो तुम ताजमहल होटल की बात कर रही हो? लेकिन मैं एक बात पे बहुत नाराज हूँ तुमसे। हमारे पास इतनी सारी सफरी सहूलियात मौजूद है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर क्यों नहीं? लेकिन अगर तुम मुझे एक प्लेन गिफ्ट कर दोगे तो मैं सारी नाराजगी भूल जाऊंगी। क्या हम जहाज को यही लैंड करवा सकते हैं? क्यों नहीं जाने मन, तुम हुक्म करके तो देखो, मैं तुम्हें जहाज भी खरीद के दे दूंगा। देखो समीर, सारी उम्र होटल के ख्वाब मैं देखती रही, लेकिन बना आयशा गई। अम्मी जान, अपना हाथ चूमने समीर। दीजिए ना। सूर्या, अरे यार मेरी जान, याद मेरे है ना मैंने चीते। क्या कहा था कि मुझे ज्यादा सारे गुब्बारे चाहिए, और अगर गुब्बारे ज्यादा ना हुए तो बच्चा रोने लग जाएगा। तुम्हें सिर्फ गाड़ियों में घूमना और बातें करने आती हैं, काम नहीं होता तुमसे। गुब्बारे तक नहीं फुलाए गए तुमसे। मुझे बहुत डर लग रहा है। हुरिया, जल्दी करो, मुझे बहुत सारे गुब्बारे चाहिए। हुरिया, 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 होश करो, जाओ इसे हॉस्पिटल। मैं और गुब्बारे नहीं फुला सकती। पर्दों का नाम खुद मत लो, मुलाजिमों को कह दो। देखें, बात समझने की हमारे हाथ में जरूर कुछ जाने से पहले स्ट्रेचर साफ किया था या नहीं समीर? हाँ हाँ, मैंने खुद साफ किया था सुल्ताना। तुम रिलैक्स हो जाओ।
करीम, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। भाभी कैसी हैं? अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली, लेकिन अब क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा, मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। लो वकील साहब भी आ गए हमारे। आप जाइए करीम साहब, काम हो गया है। अब ये आपको मजीद तंग नहीं करेंगे। आप परेशान मत होइएगा, बाकी के मामलात मैं खुद संभाल लूंगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, देख लेंगे बाद में। मुझे कुछ काम है, आप चलिए, फिर मिलेंगे। करीम साहब, आपके साथ जो हुआ उस बारे में आप कुछ कहना जी चाहेंगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, थैंक यू। तुम फिर आ गए? कैसे हैं करीम साहब? मैंने वो न्यूज़ का काम छोड़ दिया है, अब सिर्फ मैगजीन्स के लिए फोटोग्राफी करता हूँ। चलो मुबारक हो। ठीक है अब हटो यहाँ से, इसी की कसर बाकी रहेगी थी। सिर्फ पुलिस स्टेशन के बाहर ही तस्वीरें नहीं थी हमारी। करीम, तुमने मुअम्मर को उसके घर जाके मारा, तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? हाँ मुझे शौक जो है लोगों को मारने का। अपने कमरे में बैठा था, दिल चाह किसी को मारो तो चला गया, है ना? उसकी वजह थी कोई मैडम? तुमने उससे मारा, लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? क्या फायदा हुआ उससे? करीम बताओ मुझे। मुझे सुकून मिला है। उस कमीने के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ऐसे लोग जैसा करते हैं वैसे ही भरना पड़ता है उन्हें। हालांकि उसमें तुम्हारी भी गलती थी। क्यों क्या ऐसा? क्यों छुपाया मुझसे? इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम ऐसा कुछ करो जो तुमने किया, लेकिन इस सब में तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर ही क्यों आया। हाँ अंदर काफी सुकून था वैसे, ना कोई शोर शराबा, ना कोई प्रॉब्लम। एक आध रात और रुक जाता हूँ यहाँ पे। जितनी देर दिल करे रुक जाना, लेकिन अभी यहाँ से चलो। हमें बहुत ज्यादा मायूसी हुई है। मिस्टर रॉबर्ट साफ साफ कह चुके हैं कि करीम साहब की गैर मौजूदगी में इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं। हम आपको उनकी गैर मौजूदगी का एहसास नहीं होने देंगे, भरोसा रखें। आप कॉन्ट्रैक्ट तो इस कंपनी के साथ कर रहे हैं ना? करीम साहब को अचानक से एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना पड़ गया, उनकी जगह पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब बहुत सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। मिस निदा, मिस्टर फुरकान, मैं इस कंपनी के साथ 3 साल से हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इनकी कंपनी बहुत बड़ी और पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन ये लोग इस तरह से बिल्कुल काम नहीं करते। अगर आपके जहन में है कि ये कंपनी सिर्फ मुनाफा देखेगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिफत साहब के साथ भी हो सकता था। ये फैमिली बिजनेस पे यकीन रखते हैं, इसलिए कंपनी हेड की मौजूदगी बहुत जरूरी है इनके लिए। उनके बगैर ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, हम बहुत सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम सब यहाँ एक फैमिली की तरह हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। आप भी देख लीजिए, मीटिंग में ना आने की वजह पता चल गई है। मैं आपको ये समझा सकती हूँ। बदकिस्मती से हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। अब ये डील रिफत साहब के साथ ही तय होगी। आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। जी जी ठीक है, जैसे ही मुझे कुछ पता लगता है मैं आप लोगों को बता दूंगी। मोहसिन जान, हाँ। ये ले पानी पिए, और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। हुरिया के बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह रिलैक्स का हो शुक्र जाए, है, ठीक है? अल्लाह पानी का शुक्र पिए। है। हाँ देखो, समीर भाई का मैसेज आया है। हुरिया और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। हाँ चलो शुक्र है खुदा का, ये तो अच्छा हुआ। बाबा को एक अच्छी खबर मिली है तो मुझ पे गुस्सा कम हो गया होगा उनका। मैं कहूँगा कि यही कि कोई खास बात नहीं थी, मुझे बस उस पर गुस्सा है। वो मुझे नापसंद था इसलिए मारा। तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। जी समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओह, देखिए बच्चे भी आ गए। खुश आमदीद अम्मी जान। मेरा बेटा, आओ बैठो हमारे साथ। कैसे हैं बाबा? ठीक है, जो कुछ होना था हो चुका, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भाभी और होने वाला बच्चा ठीक है। तुम्हारे दोस्त ने कॉल नहीं की तुम्हें? फुरकान की? नहीं तो उसकी कॉल तो नहीं है। तो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। उस कंपनी ने हमारे साथ डील कैंसिल कर दी है। एक मिनट, क्या वो मीटिंग में नहीं था? वो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने तुम्हारी तस्वीरें देखी, वो भी पुलिस स्टेशन में, तो तुम खुद ही बताओ वो डील कैसे करते हमारे साथ? नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ, उन्हें सारे मामले से आगाह करता हूँ, वहाँ चला जाता हूँ। वो जरूर समझेंगे। ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है ना? ये बातें तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी जब तुमने मुअम्मर को जाके उसके घर में मारा था।
तुम्हारी अकल क्या घास चरने चली गई थी जो इतनी बड़ी हिमाकत कर बैठे? तुम तो हर एक को अपनी तरह का तंग नजर समझते हो। तुम्हें लगता है जो तुमने किया मैं उस पर तुम्हें अप्रिशिएट करूंगा? बाबा क्या आप तहम्मुल से काम लेंगे? आप सच जाने बगैर मुझ पर चढ़ाई कर रहे हैं। आप आयशा के सामने मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। मेरे अल्लाह, खालदा जरा देखो अपने बेटे को, खुद बचने के लिए अब अपनी बीवी को बीच में ले आया। कुछ शर्म है कि नहीं तुम्हें? मोहसिन, बस कीजिए बाबा, बहुत हो गया प्लीज। मोहसिन बाबा, देखें आप दोनों इस तरह लड़ना बंद करें। इस सब में करीम की कोई गलती नहीं है। करीम ने तो उस मैथ्स टीचर के हवाले से पहले ही खदशे का इजहार किया था, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी। बस ये सोच कर के करीम मुझसे सिर्फ जेलस हो रहा है। लेकिन बाबा करीम बिल्कुल ठीक था उसके बारे में। बेटी, उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? बाबा जब मुझे उसकी नीयत का पता चला तो मैंने उसे निकाल दिया, और जब करीम को पता चला तो इसे अपने गुस्से पे काबू नहीं हुआ। ये मेरे लिए वहाँ गया और इसने मेरे लिए ही मारा उसे। इसने कहा था कि मैं आपको कुछ न बताऊं, लेकिन जब आप इस पे गुस्सा कर रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया। सॉरी करीम, नाराज मत होना। लेकिन मैंने जो भी कहा तुम्हारे गुज़िश्ता रिकॉर्ड को देख कर अरे यार, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? तुमने कितनी लड़कियों के दिल तोड़े हैं और अब तुम्हारा किया हुआ ही तुम्हारी बीवी के आगे आ रहा है, क्योंकि बेटा दुनिया मकाफाते अमल है। बस कर दे मोहसिन, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं खालदा नहीं, आज मौका है, सच बोलने दो मुझे। ये जो कुछ भी हुआ है इस पे सारा कसूर तुम्हारे बेटे की हरकतों का है। लो देखो जरा, क्या दांत निकल रहे हैं इसके। क्या अपनी शर्म बेचकर खा चुके हो? जी मैं हंस रहा हूँ ताकि अपने गुस्से पे काबू रख सकूं। आप तो मुझे पहले ही निकालना चाह रहे थे, बस बहाना ढूंढ रहे थे आप। मुझे बहाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से सारा बिजनेस खराब हो चुका है। लेकिन तुम्हारा तो कोई कसूर होगा नहीं। कसूर तो उसका है जिसने तुम्हें ये मौका दिया, और वो बदकिस्मत इंसान मैं हूँ जिसने इसे ये मौका दिया। हाँ ये हुई ना बात। इसी बात का आपको मसला है ना? रोजाना आप इसी बारे में सोचते हैं ना? बात यह है कि आप कंपनी अपने हाथ से निकालने नहीं चाहते। बहाना चाहिए था बस आपको, वो मिल गया। मैं बहाने क्यों करने लगा? वो मेरी कंपनी है, दिल चाहे तो रखूं, दिल चाहे तो छोड़ूं उसे। बहुत हो गया बाबा, अब बस कर दीजिए। आपने शादी की, बच्चे पैदा किए, अपनी जिंदगी गुजार ली। आराम का वक्त है आपके अब। अल्लाह अल्लाह, देखा कैसे जबान चल रही तुम्हारे लाल की। मोहसिन गुस्सा मत करें, रिलैक्स हो जाए। और करीम तुम भी चुप हो जाओ। बीच में मत बोलो खालदा। करीम, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? आयशा प्लीज तुम हमारे बीच में मत बोलो। कंपनी को हेड मैं ही करूंगा। अगर आप लीड करेंगे तो मैं कंपनी नहीं जाऊंगा। नहीं बरखुरदार, मैं वो कंपनी तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरी कंपनी है। ये क्रेडिट कार्ड्स, ये गाड़ी की चाबी। कंपनी के साथ साथ घर भी छोड़ के जा रहा हूँ। करीम, करीम बेटा सुनो सुनो, ऐसा मत करो बेटा, रुक जाओ। मोहसिन कुछ कहिए ना, आपका बेटा घर छोड़ के जा रहा है। क्या कहूँ खालदा, तुमने अपनी आंखों से देखा किस तरह बदतमीजी से पेश आ रहा था। जो करता है उसे करने दो, कल ठिकाने आएगी तो खुद ही समझ जाएगा। तुम परेशान मत हो बेटी, वो पहले भी इसी तरह कई बार घर छोड़ के जा चुका है। जैसे ही पैसे खत्म हो गए सीधा दौड़ा चलाएगा अपनी माँ के पास। मोहसिन खुदा के लिए उसे कॉल करके वापस बुलाए, कहाँ जाएगा वो? मोहसिन बाबा बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे करीम के साथ रहना है, उसके साथ जा रही हूँ। मोहसिन बाबा प्लीज नाराज मत होइएगा मुझसे। करीम, करीम रुक जाओ। आयशा प्लीज मुझे रोकना मत। मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। लेकिन क्यों? क्या मतलब कि क्यों? शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। मियाँ बीवी होते तो क्या ही बात थी, मैं तो शादीशुदा कमा रहा हूँ। वैसे तुम्हें इस रिश्ते की कदर तो है। अपनी बीवी से बदतमीजी करने वाले का क्या हाल किया तुमने? आयशा ये मजाक का वक्त हरगिज नहीं है। उस कमीने के साथ जो हुआ ठीक हुआ, इसके बाद भी अगर तुम्हें किसी ने भी तंग किया ना, उसके साथ भी ऐसा ही करूंगा मैं। और अब मुझसे कुछ भी न छुपाना। तुम मुझ पे हुक्म नहीं चला सकते? क्यों नहीं चला सकता? मैं अब भी तुम्हारा शौहर हूँ, समझी तुम? और मैं हुक्म चला सकता हूँ तुम पे। इस रिश्ते का तकाजा है कि तुम हर बात मुझसे शेयर करो। देखो करीम, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट या अपसेट करने का बिल्कुल नहीं था। मुझे तो अफसोस हो रहा है उस मैथ्स टीचर को हायर क्यों किया था। देखो ना क्या हुआ उसकी वजह से। खैर अब उस आदमी को भूल जाओ, अब वो जाके किसी और पे डोरे डालेगा। अगर उसमें थोड़ी सी भी अकल हुई तो तुम्हारे आसपास नहीं भटकेगा वो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। देखो करीम, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मोहसिन बाबा को गुस्सा कम ही आता है, लेकिन जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है।
इसलिए हमें इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। थोड़ी वॉक करते हैं, कुछ वक्त साथ गुजारते हैं, तुम्हें इस बारे में सोचने का मौका भी मिल जाएगा। इस सूरत हाल को बिगड़ने से पहले ही संभालना होगा। और क्या करूं, वापस आके इनसे माफी मांगू, यही चाहती हो तुम? क्या बताओ मुझे। करीम, बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? इस तरह नाराज होकर घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? तो आयशा, तुम क्या चाहती हो कि मैं ये बेइज्जती हजम कर जाऊं, उनके इल्जामात मान जाऊं? मैंने ये कब कहा कि तुम सब मान लो? बाबा भी ऐसा नहीं चाहते। तुम्हें वहाँ रुककर बात करनी चाहिए थी। तुमने ओवर रिएक्ट करके सब कुछ खराब कर दिया। क्या तुम इतनी सी बात पे घर और ऑफिस दोनों छोड़ दोगे? हाँ, तो तुम्हें किसने कहा कि तुम अपना सुकून बर्बाद करो? तुम इस घर की बहू हो, तुम यहाँ पे रह सकती हो, तुम्हें तो कोई मसला नहीं होगा यहाँ पे। तुम्हें किसने कहा कि मेरे साथ चलो? तुम अभी तक मुझे समझ ही नहीं पाए करीम। लेकिन तुम बाबा के साथ मेरी सुलह करवाने के लिए इतनी बेताब क्यों हो रही हो? क्या चाहती हो? करीम, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये सब मेरी गलती है, मैं जिम्मेदार हूँ इसकी। मैंने ही उसे हायर किया और घर के अंदर पिलाई। यानी तुम गलती मान रही हो? ये बात खूबसूरत म्यूजिक की तरह मेरे कानों में गूंजती रहेगी। तुम्हारा ये कहना कि ये मेरी गलती है बार बार मुझे याद आता रहेगा। ये मेरी गलती है, क्या खूब कहा तुमने। ये मेरी गलती है, वाह। बोल चुके। अब क्या हम बस इसी बारे में बात करते रहेंगे? अच्छा देखो, मैथ्स टीचर ने जो किया उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मगर तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। आखिर तुम करीम की सोच से मुत्तफिक क्यों नहीं होती हो, जिसने सारी जिंदगी ऐसे मर्दों में गुजारी? तुम जो करना चाहते हो करो, जहाँ जाना चाहते हो जाओ। गुड लक। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था आयशा मैडम कि मैं उसकी फितरत को भांप चुका हूँ, लेकिन आयशा तो हर चीज जानती है ना, उसे सब कुछ पता है। अब क्या हुआ? अगर मैं रुक गई तो तुम बातें बनाओगे कि आयशा ने आसाइशों वाली जिंदगी चुनी, लेकिन मैं तुम्हें ये कहने का मौका नहीं देने वाली, समझे? तुम एक कंफ्यूज इंसान हो। तुम किसी चीज पे फोकस नहीं कर सकते, इधर उधर भटकते रहते हो, इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि तुम क्या सोच रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई तो हो। पैदल जाना पड़ेगा। हाँ तो चलो। बोलो, क्या बात है? तुम इस तरह कभी भी फोन नहीं कर सकते मुझे। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। देखो निदा, मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस केस में गवाही दो। क्या? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? देखो, तुमने ही तो मुझे बताया था ना कि आयशा करीम से खौफजदा है, तो हमें मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। मेरे लिए ये काम अकेले करना बहुत ही मुश्किल होगा, तुम ये कर सकती हो। मोमर, जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं जज के सामने कहूँ कि आयशा करीम से मोहब्बत नहीं करती बल्कि तुमसे मोहब्बत करती है? हाँ, क्योंकि तुमने ही कहा था कि उन दोनों की शादी महज एक झूठ है, वो एक दूसरे से मोहब्बत भी नहीं करते। और ये कि आयशा मुझे चाहती है, करीम ने उसे घर में कैद कर रखा है, अब मैं उसे आजाद करवाना चाहता हूँ। कि अब तुम बीच में मुझे अकेला छोड़ दोगी? मैंने कहा था कि मैं मदद करूंगी, लेकिन तुमने भी वादा किया था कि उस अमेरिकन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले तुम कुछ नहीं करोगे। और देखो, तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया। जानते भी हो तुमने मुझे किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। आयशा के बारे में भी तो सोचो निदा, वो कितनी मुश्किल में है, उसकी मदद करनी चाहिए। और क्या करता मैं? तुम्हें सिर्फ वो करना चाहिए था जो मैंने कहा था। सुनो निदा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, समझ गई? आयशा इस वक्त मुश्किल में है और मैं उसे बचाऊंगा। जो भी हुआ बुरा हुआ। देखे रजा, आपने उसके साथ जो किया बिल्कुल ठीक किया, इसी लायक था वो। आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर वहाँ आपकी जगह मैं होती तो उसे जान से ही मार देती। रजा बेटा, मुझे नजमा ने बताया कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जी अम्मी, उसे मैंने ही तो मारा है। उनके काम की जगह पर जाकर मैंने तोड़ फोड़ कर दी, सब कुछ उलट पुलट दिया। मुझे वो दवाइयाँ एकदम से नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब मुझे इसका कोई हल ढूंढना होगा नजमा। हमें डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना होगा और इस सब में आपको मेरी मदद करनी होगी अम्मी। बेटा, ये भी कोई कहने की बात है, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और मैं अपने इलाज के दौरान कोई भी फजूल हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे गुस्सा मत दिलाइएगा। ठीक है रजा, मैं और अम्मी आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। आपको जो करना है करें, हम साथ हैं। अम्मी, मैंने उसे बहुत मारा। किस्मत ने हमारा बहुत साथ दिया है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
अब से मैं हर मांगने वाले को पैसे जरूर दूंगा। जितने मेरी जेब में होंगे सब दे दूंगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन ये सब मेरी गलती थी। ओह, ऐसा तो मत कहो मेरी जान। चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? मैं करीम और आयशा से जलती थी। मेरी उनके कमरे पे नजर थी, उन्हें निकालना चाहती थी, बस उसी की सजा मिली है। हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? हमारे लिए औलाद सबसे जरूरी है और वो हमें जरूर मिलेगी। लेकिन मेरी वजह से हम इसे खोने वाले थे, सिर्फ हसद की वजह से। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब से किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचूंगी। हाँ, यही बात तो मैं हर वक्त तुम्हें समझाता रहता हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ समीर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आई लव यू मेरी जान। फुरकान और मैं तुम्हें एक बुरी खबर सुनाने आए थे, लेकिन तुमने तो हमें ही बुरी खबर सुना दी। दुनिया खत्म नहीं हो गई, भूल जाओ उसे। आज नहीं तो कल मुझे ये फैसला लेना ही था एक दिन, बल्कि मैंने देर कर दी शायद। करीम, मुझे लगता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हारे लिए तो कंपनी हेड बनना सबसे ज्यादा जरूरी था ना। Forget about it, please. करीम, मुझे भी लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कंपनी तुम्हारे लिए सब कुछ थी। तुम अपने फैसले के बारे में एक बार फिर से सोच लो। मैं दखल अंदाजी तो नहीं करना चाहती, लेकिन निदा, बिल्कुल यही बात करीम को मैं थोड़ी देर पहले समझा रही थी, लेकिन इसने सुनी अनसुनी कर दी। अगर तुम्हें इसकी तवज्जो हासिल करनी है तो कोई बेहतर तरीका इख्तियार करना होगा, शायद उससे कोई काम बन जाए तुम्हारा। आयशा, मुझे तवज्जो हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, बहस करने की जरूरत नहीं है, मेरा फैसला हतमी है। मैं वापस नहीं जाऊंगा, मामला खत्म करो। ठीक है, तो तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। नहीं फुरकान, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते, हम होटल में रुक जाएंगे। मेरे होते ऐसा नहीं होगा। तुम फुरकान के घर कैसे रुकोगे? अगर चाहो तो मेरे घर आ जाओ। क्यों? नहीं निदा, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? शुक्रिया निदा, फुरकान के घर पे रह लेंगे हम दोनों ने इतने साल एक साथ गुजारे हैं, ये वक्त भी गुजार लेंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। क्या मुसीबत है यार, अभी अभी तो इस कंपनी में मेरी नौकरी लगी है। सुनो भाई, तुमसे एक सीरियस सवाल पूछना है। फर्ज करो अगर करीम किसी भी वजह से ये कंपनी छोड़कर चला जाता है तो आयशा भी उसके साथ चली जाएगी, तो क्या इस सूरत में मेरी नौकरी चली जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता मोहसिन साहब कुछ कहेंगे। बस तुम दिल लगाकर काम करते रहो। जॉब में ऐसा ही होता है, या आप हैं या फिर नहीं। बस तुम अपना काम किए जाओ। मुझे मोहसिन साहब को कॉल करनी चाहिए, तुम क्या कहते हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा मशवरा नहीं दूंगा। बहुत ही फजूल आइडिया है। एक ना एक दिन मैं इस करली बालों वाले को मजा जरूर चखाऊंगा। इस मुसीबत को भी अभी आना था क्या? जिंदगी में पहली बार अपना काम शुरू करने जा रहा था। कुछ नहीं होता, मैं सब संभाल लूंगा। मोहसिन अंकल को कॉल करता हूं मैं। हेलो मोहसिन अंकल, कैसे हैं? मैं अरहम बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो अरहम, क्या बात है? मोहसिन अंकल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपनी कंपनी में काम करने का मौका दिया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ हाँ ठीक है अरहम बेटा, मैं समझ गया। तुम बस दिल लगा के अपना काम करो। शाबाश। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन अंकल, खुदा हाफिज। लगता है खतरा टल गया। कुछ नहीं होता अरहम, भरोसा रखो, कुछ नहीं होता। अरे यार क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे अरहम भाई, क्या वो कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम आओ, बैठो आराम से यहाँ पर। शाबाश। साबरी, देखो अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बहुत जरूरी है, इसलिए इसे गौर से सुनना। ये मामला जीने और मरने का है। इससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। मेरे एक दोस्त को पैसे उधार चाहिए थे और मैंने उसको बहुत बड़ी रकम दी थी। तो उसने उधार वापस क्यों नहीं किया? दरअसल वो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान बनाई है उसने, लेकिन इतना वक्त हो गया उधार नहीं लौटाया उसने। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स? सच में? तुम्हारा म्यूजिक से क्या ताल्लुक? तुम्हें कुछ बजाना आता है क्या? भाई अब आपसे क्या छुपाना, कभी कभार थोड़ा बहुत बजा ही लेता हूँ मैं भी। वाह, मौसीकार हो तुम तो। दिन ब दिन मुझे हैरान कर रहे हो। बहुत कमाल के हो मेरे नए दोस्त। तो बताओ क्या करना है? उससे पैसे निकलवाने हैं जाके। रजा भाई को कहते हैं, वो निकलवा लेंगे। अरे यार, उनको बीच में क्यों शामिल कर रहे हो? भाई को क्यों तकलीफ देनी? वैसे भी उन्हें पता चला तो नाराज हो जाएंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम दोनों चलेंगे ना भाई। बिल्कुल फिक्र मत करो, इस तरह के लोगों से पैसे निकलवाने के 101 तरीके हैं मेरे पास। आप सच कह रहे हैं? हाँ सच कह रहा हूँ। चलो अब खाना छोड़ो और जाके जल्दी से मेरे लिए चाय लाओ। अभी अरहम की कॉल आई थी मुझे। जानती हूँ। एक गैर शख्स को हमारी कंपनी की इतनी फिक्र है और हमारी अपनी औलाद है कि हे। बस कर दे मोहसिन,
अभी तो वहाँ एक ही अरहम है, उस तरह के 2-3 आ गए तो कंपनी को ताला लग जाएगा। और एक तुम्हारा बेटा है, ना उसे अपने घर वालों की परवाह है और ना ही बिजनेस की। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो हर बार इसी तरह की गलती करता है। पहली बार उसने ऐसी कोई गलती की है, माफ कर दें। पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन आज हो गया। तुमने देखा नहीं तुम्हारा बेटा मुझसे किस तरह बात कर रहा था? जाते वक्त उसने पीछे मुड़ के देखा तक नहीं, और इससे साफ जाहिर है कि वो अपने किए पे शर्मिंदा नहीं। और आपके मुंह से तो फूल झड़ रहे हैं ना उसके लिए, और ये सब उसकी शादी के बाद ही हुआ है। जब से उन जाहिलों की बहन के साथ हमने अपने बेटे की शादी की है, सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। ये सब कुछ आपकी बहू की वजह से ही हो रहा है। अगर आसमान से कोई अजाब भी नाजिल होगा ना, तो उसका इल्जाम भी तुम आयशा को दे देना। अल्लाह, कुछ गलत कहा क्या? अगर कहा है तो बताएं मुझे। लेकिन खालदा, आयशा ने तो आखिर करीम का ही साथ दिया। ये नहीं कहा कि मैं ठीक कह रहा हूँ, बल्कि उसके साथ ही चली गई। वाह, मतलब कि वो यहाँ रुक जाती, मेरा बेटा बाहर धक्के खाता और वो महारानी इस घर में आराम से रहती। करीम इस घर से चला जाए और वो यहाँ पर रह जाए, आपको लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगी? अच्छा, मुझे एक बात बताओ खालदा, अगर करीम की जगह मैं होता और ये सब ठुकरा कर घर छोड़कर चला जाता, तो क्या तुम मेरे पीछे आती या सब खड़ी देखती रहती? मुहसिन, क्या फजूल बात लेकर बैठ गए हैं? मेरा सर दुख रहा है, बस करें। नहीं, सुनो, तुम मेरे साथ आती या खामोश खड़ी देखती रहती? जवाब दो मुझे। मैं दोनों में से कुछ भी ना करती, बल्कि आपको ये समझाती कि कंपनी छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह की बेवकूफी बिल्कुल ना करती, बल्कि अकल से काम लेती। अब करीम चला गया है तो कंपनी का क्या होगा? जो होता है हो जाए। सारी जिंदगी मैंने मेहनत की कि एक दिन मेरी औलाद इस कंपनी को संभालेगी। दिन रात एक कर दी मैंने इनके लिए, लेकिन जब हमारे बच्चों को ही इस बात की परवाह नहीं है, तो मेरी तरफ से भाड़ पे जाइए कंपनी, मुझे क्या।